वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी जो कहते हैं कि राधा राधा नाम जप करना चाहिए, क्या उस बात को आप भी अमल करना चाहते हैं या लोगों को बतलाना चाहते हैं? राधा ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं और राधा रानी के चरण भगवान कृष्ण ने भी दबाए हैं। राधा राधा इसलिए भी बोलते हैं कि राधा नाम बोलने से भगवान कृष्ण खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। क्या लगता है कि वास्तविक में उनका दोनों किडनी खराब है, डैमेज है? क्या लगता है आपको? बाबा की किडनी खराब है पर राधा रानी की कृपा है और निरंतर वो देखिए 2 बजे रात में परिक्रमा करते हैं, निरंतर राधा नाम जपते हैं और पूरे संसार को प्रेरणा दी है। ऐसे लोग हैं जो सनातनी होने के बाद भी ये भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। उनको अपने भाषा में क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पेड़ पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? पेड़ के पास नहीं तो गति है ना दिशा है, पशु के पास गति तो है पर दिशा नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी जो है लोगों को जो शिक्षा देते हैं, जो बतलाते हैं, तो ऐसा बोला गया है कि बोला जाता है कि वो कृष्ण जी के अवतार हैं या कुछ है। क्या आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? वाकई राधा रानी के अवतार हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है जो अलख उन्होंने जगाया पूरे भारतवर्ष में। राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में। तो अभी मैं औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड में हूँ और ओबरा प्रखंड के हाई स्कूल फील्ड में हूँ। देख सकते हैं कितना लोगों का भीड़ है, श्रद्धालुओं का भीड़ है, जो कि कैमरामैन सामने से आप नजदीकी से दिखला दीजिए। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पर भागवत भगवान की कथा हो रहा है। आइए बड़ी प्रेम से। अच्छा लग रहा है देखने में? अच्छा लग रहा है। बंद कर दिया जाए। भागवत कथा हो रहा है। अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और सनातन धर्म के लिए कुछ सनातन सत्य है, इसके लिए कुछ काट रहा है और इसमें हम सभी कथा सुनने आए हैं। यहाँ पर कृष्ण और राधे का प्रसंग चल रहा है। जो भजन स्वामी जी ने गाया वो बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत धन्यवाद। और यहाँ आपको ओबरा प्रखंड में आने का क्या उद्देश्य है? ओबरा की धरती बहुत पहले से ही हमने ये सुना कि ओबरा की धरती पर बार बार यज्ञ होते रहते हैं और यहाँ भक्तों की धरती है, भक्त प्रेमियों की धरती है, प्रभु प्रेमियों की धरती है। और ऐसी जानकारी हुई और हम लोग भी भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री वृंदावन धाम से यहाँ पर पधारे और हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितनी भारी संख्या में आप सभी भक्त को देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में हैं, ये चाहे जितने बजे तक भी कथा हो पर इनका प्रेम भगवान के प्रति इतना है कि ये लोग छोड़कर जाते नहीं हैं, चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए। तो ऐसी धरती ओबरा, तो यही आने का कारण है कि भाई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों का कुछ सवाल है, क्या आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ पैसा वगैरह भी क्या कुछ लिया है क्या? 1 भी रुपया किसी से नहीं लिया। हमारा ट्रस्ट है रमन बिहारी नर नारायण गौ सेवा ट्रस्ट और इस फील्ड में कार्यक्रम होने का परमिशन एसडीओ साहब दाऊदनगर से प्राप्त भी हुआ और यहाँ पूरे नगर में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा ओबरा में, ओबरा की धरती पर, कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 1 भी रुपया कोई कार्यकर्ता या हम लोग चंदा करने नहीं गए। और हमारी संस्था कहीं भी चंदा नहीं करती है, आप पूरे शहर में कहीं भी पता कर सकते हैं। जो आप ओबरा में आए हैं क्या किनके माध्यम से आप आए हैं? डायरेक्ट भगवान कृष्ण के माध्यम से आए। अच्छा, उन्होंने ही भेजा। धर्म प्रचार प्रसार करना, गरीबों में कम्बल बांटना, अन्न बांटना, कपड़े बांटना, यही हम लोगों की सेवा है। यही रमन बिहारी नर नारायण गौ सेवा ट्रस्ट की ओर से पूरे भारतवर्ष में सेवा करी जाती है। और हमारे इन सेवाओं के लिए नागपुर महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आए थे, जिसकी वीडियो हमारे पगड़ी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग देख सकेंगे, और उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में सेवाएं हैं और ये रमन बिहारी नर नारायण गौ सेवा की ओर से ही टेंट पांडाल सब लगा हुआ है, वो भी विदाउट चंदा। कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातनी होने के बाद जी ये भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। उनको अपने भाषा में क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पेड़ पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? पेड़ के पास नहीं तो गति है ना दिशा है,
पशु के पास गति तो है पर दिशा नहीं है, मनुष्य के पास गति भी है और दिशा भी है। देखिए, पशु चाहे भी तो मनुष्य नहीं बन सकता है, पर आज कलयुग में मनुष्य जब जब चाहता है तो पशु बन जाता है। आपके लिए यही संदेश है, माता पिता से एक संदेश है कि देखिए, आप बच्चों के लिए आप संपत्ति छोड़ने की बजाय उनको सबसे पहले संस्कारी बनाइए, सुसंस्कारी बनाइए। कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसलिए सबसे ज्यादा उनमें संस्कार डालने का प्रयास करें। देखिए, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। आजकल बहुत पढ़ लिख कर ऑफिसर बनकर भी बच्चे आते हैं तो अपने माँ बाप को झुककर प्रणाम नहीं करते, केवल घुटने को छू लेने को ही वो प्रणाम समझते हैं। इतना वो एडवांस हो जाते हैं तो सनातनी कहाँ रहे। वही लोग सनातनी होने के बाद भी और विरोध पर कभी कभी उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी शिक्षा है कि आप जो है सबसे पहले संस्कारी बनने का प्रयास करिए, ऑफिसर बनना तो बात का विषय है। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी जो कहते हैं कि राधा राधा नाम जप करना चाहिए, क्या उस बात को आप भी अमल करना चाहते हैं या लोगों को बतलाना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय प्रेमानंद बाबा जी के चरणों में तो मेरा कोटि कोटि नमन है सबसे पहले तो। और बाबा ने समाज में राधा रानी के नाम की, राधा नाम की ऐसी अलग जगाई है कि युगों युगों तक ये याद रखा जाएगा। राधा ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं और राधा रानी के चरण भगवान कृष्ण ने भी दबाए हैं। राधा राधा इसलिए भी बोलते हैं कि राधा नाम बोलने से भगवान कृष्ण खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शॉर्टकट रहा कम से कम भगवान को प्रसन्न करने का। तो राधा बोलने से तकलीफ क्या है, राधा बोलना चाहिए जितना अधिक से अधिक बोल सके। और राधा नाम बोलने से, चिंतन करने से, भाई कोई भी बड़ी पूजा करते, छोटी पूजा करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही आखिर करते हैं ना। और इतने से ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो राधा राधा जरूर बोलना चाहिए। इसलिए प्रेमानंद बाबा जी ने राधा नाम पर इतना जोर दिया और पूरे देश को इस समय उन्होंने राधा में कर दिया है। उनके चरणों को मैं छू कर, नाक रगड़ कर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आप उनको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं? देखिए, सर्वश्रेष्ठ वो हैं ही हैं और हमारे ऐसे ऐसे इस भारत की धरा पर ऐसे ऐसे संत हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वास्तविक में उनका दोनों किडनी खराब है, डैमेज है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि उनसे सामने से कभी मिला नहीं हूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कथाएं चलती रहती है, बचपन से ही अपन कथा करते, बहुत ज़्यादा व्यस्त भागा दौड़ी का जीवन है। और बाबा से तो मिलेंगे तो जरूर ही। हालांकि बाबा के निकट ही चैतन्य विहार फेज 2 में ही हमारा निवास है और सौभाग्य नहीं हो पाया, मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। लेकिन हाँ, बाबा की किडनी खराब है पर राधा रानी की कृपा है और निरंतर वो देखिए 2 बजे रात में परिक्रमा करते हैं, निरंतर राधा नाम जपते हैं और पूरे संसार को प्रेरणा दी है। भाई ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर हैं कम से कम, है ना, तो बड़ी कृपा है। अच्छा, लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी जो है लोगों को जो शिक्षा देते हैं, जो बतलाते हैं हमारे कृष्ण जी के बारे में, तो ऐसा बोला गया है कि बोला जाता है कि वो कृष्ण जी के अवतार हैं या कुछ हैं। क्या आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? वाकई राधा रानी के अवतार हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है जो अलख उन्होंने जगाया पूरे भारतवर्ष में। और आज देखिए कि उनके दर्शन के लिए ललायत लोग जो है रात में 2 बजे इतनी भीड़ लगती है वहाँ दर्शन करने के लिए। अवतारी तो हैं ही, इसमें भी क्या संदेह है भला जी। अच्छा, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहता है, जितने भी श्रद्धालु हैं, तो कैसे मिलेंगे? क्या कुछ माध्यम आप बतला दीजिए। देखिए, यहाँ जो श्रद्धालु बैठे हैं तो हमारे बैनर पर मोबाइल नंबर भी है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन वैसे यदि आप चाहें कि बाबा से संपर्क करें तो हमारा YouTube पर चैनल है पगड़ी वाले बाबा के नाम से। उस पर हमारे 3-4 संपर्क सूत्र उस पर लिखे हुए हैं, सारा ब्यौरा है, सारा बायोडाटा है। इंस्टा पर भी पगड़ी वाले बाबा के नाम से और फेसबुक पर भी पगड़ी वाले बाबा के नाम से आप देखेंगे तो उसमें संपर्क सूत्र इत्यादि है, आप संपर्क कर सकेंगे। बाबा हमारे श्री राधा रानी के लिए कुछ गुनगुना देते तो बहुत बेटर रहता हमारे चैनल। जी, अभी राधा रानी का ही भजन चल रहा था तो राधा रानी का भजन गुनगुना देते हैं। अभी गुनगुना भी रहे थे। राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, राधा रानी
हमारे फूल। देखिए, एक बात और अपनी तरफ से हम कहना चाहेंगे कि महाकुंभ का हमने वीडियो देखा और इतने सारे संत इस समय ऐसा लग रहा है जैसे हमारा भारतवर्ष वाकई ही संतों का देश बन चुका है और बड़ी खुशी होती है। हर समय बड़ा मन प्रसन्न रहता है ऐसा विचार करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनकी कथाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और सभी सनातन धर्म के प्रचारक हैं। और मैं तो जब भी ऐसे कोई भी वायरल बाबा की जब वीडियो देखता हूँ तो उनके चरणों को शीश नवाता हूँ कि चलिए अपने सनातन धर्म का इतने ऊंचे पैमाने पर प्रचार प्रसार चल रहा है, तो जितने भी श्रेष्ठ जो सभी संत हैं तो उन सभी के चरणों में इस बालक का बहुत प्रणाम है, दंडवत है और चरण छूकर मैं नमन करता हूँ। आप एक सवाल और बाबा, अभी आप बोल रहे थे कि कुंभ मेला लगा हुआ है, क्या आप स्नान करने गए वहाँ पे? जी जी जी, करीब पिछले महीने की 12 तारीख को ही हम चले गए थे। समय बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए स्नान करके और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर और वहाँ से वृंदावन चले गए। लास्ट में बाबा सवाल ये है कि आप पगड़ी वाला बाबा बोल रहे हैं कि ये यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, जी। आपका क्या नाम है, ओरिजिनल नाम थोड़ा जानकारी? अनुराग कृष्ण शास्त्री हमारा नाम हुआ, वृंदावन हमारा गांव हुआ और मथुरा वृंदावन के बीच में अपना गांव है और अनुराग शास्त्री के नाम से ही जानते हैं। पगड़ी वाले बाबा तो इसलिए कि बिना पगड़ी के जब हम बैठा करते थे, हमारे गुरुजी कहने लगे कि एक बार जब हम पगड़ी बांध कर बैठे तो गुरुजी ने कहा और उससे अगले दिन बिना पगड़ी के बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमेशा पगड़ी बांध के बैठो कर बेटा, और तब से जो है पगड़ी बांध कर बैठने लगे। प्रेम से पगड़ी वाला बाबा उन्होंने कहा और उसी दिन से फिर पगड़ी वाले बाबा नाम पड़ गया। आपकी चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कथा को, सत्संग को प्रसारित कर रहे हैं, यानी अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और सभी को बताना चाहेंगे कि भाई सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म कोई पगड़ी नहीं जिसे जितनी बार चाहा उतार के रख दिया और पहन लिया। सनातन धर्म तो चमड़ी है, चमड़ी एक बार पहन लिया तो उतारा जा नहीं सकता। इसलिए धर्म की छाया में रहें और फल की आशा न करें मेरे भाई बहन, और प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें।